सभी सनातन धर्म प्रेमियों को हर हर महादेव। जो देवताओं के निमित्त मंदिर का निर्माण कराने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अब मैं उसका वर्णन करता हूँ। जो देवताओं के लिए मंदिर, जलाशय आदि निर्माण कराने की इच्छा करता है, उसका वह शुभ संकल्प ही हजारों जन्मों के पापों का नाश कर देता है। सिर्फ संकल्प मात्र। जो मन से भावना के द्वारा भी मंदिर का निर्माण कराते हैं या करते हैं, उनके सैकड़ों जन्मों के पाप भी नाश हो जाते हैं। भावना मात्र से पाप नाश हो जाते हैं। जो लोग भगवान श्री कृष्ण के लिए किसी दूसरे के द्वारा बनवाए जाते हुए, जो दूसरे लोग बनवा रहे हैं, मंदिर के निर्माण कार्य का अनुमोदन मात्र कर देने से वे समस्त जो अनुमोदन कर रहे हैं उनके भी समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं और वैकुंठ धाम, गोलोक धाम को प्राप्त होते हैं, सिर्फ अनुमोदन मात्र करने से। देखिए कितनी बड़ी वो है भगवान की मंदिर बनाने की जो फल है, उसका कितना अच्छा फल है। भगवान विष्णु के निमित्त मंदिर का निर्माण करके मनुष्य अपने भूतपूर्व एवं भविष्य में होने वाले 10,000 कुलों को तत्काल विष्णु लोक में जाने का अधिकारी बना देता है। अगर आपने भगवान का मंदिर बना दिया है तो 10,000 कुलों को तत्काल विष्णु लोक में जाने का अधिकारी बना देता है। आने वाले और जो भविष्य में और जो वर्तमान में और जो हो चुके हैं 10,000 कुलों को एकदम विष्णु लोक का अधिकारी बना देता है। श्री कृष्ण का मंदिर निर्माण कराने वाले मनुष्य के पितर नरक के क्लेशों से तत्काल छुटकारा पा जाते हैं और दिव्य वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर बड़े हर्ष के साथ विष्णु धाम को निवास करते हैं। देवालय का निर्माण ब्रह्म हत्या आदि पापों के पुंज का नाश करने वाला है। अगर देवालय का निर्माण हो रहा है और किसी ने ब्रह्म हत्या भी कर दी है तो उसका पाप का नाश करने वाला, अगर देवालय बना दिया तो उसके पाप का नाश हो जाएगा। यज्ञों से जिस फल की प्राप्ति नहीं होती है वह भी देवालय का निर्माण कराने मात्र से प्राप्त हो जाता है। देवालय का निर्माण करा देने से समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। देवता, ब्राह्मण आदि के लिए रणभूमि में मारे जाने वाले धर्मात्मा सूरवीरों को जिस फल आदि की प्राप्ति होती है वही देवालय के निर्माण से भी सुलभ होता है। कोई कंजूसी के कारण धूल मिट्टी से भी देवालय बनवा दे तो वह भी उसे भी स्वर्ग या दिव्य लोक प्रदान करने वाला होता है। अगर किसी ने कंजूसी से भी, मिट्टी से या धूल से भी मंदिर बना दिया है, उसे भी दिव्य लोक, स्वर्ग प्राप्त कराने वाला हो जाता है। एक आयतन, एक ही देव विग्रह के लिए एक कमरा बनाना। मंदिर, अगर आपने एक कमरे का भी मंदिर बना दिया है तो वह भी पुरुष स्वर्ग की प्राप्ति, उसे भी, उस मनुष्य को भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है जिसने एक कमरे का मंदिर का निर्माण कर लिया है या करवा दिया है। और तीन कमरों का मंदिर का निर्माता ब्रह्मलोक में निवास करता है और 5 कमरों का मंदिर का निर्माण कराने वाला मनुष्य शिवलोक की प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है और 8 कमरों का मंदिर के निर्माण से श्री हरि की सानिध्य में रहने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। और जो मनुष्य 16 कमरों का मंदिर का निर्माण कराता है वह भोग और मोक्ष दोनों को पाता है। श्री हरि के मंदिर की 3 श्रेणियां बताई गई हैं। मंदिर बनाने की 3 श्रेणी हैं। पहली है कनिष्ठ, अधम, मध्यम और श्रेष्ठ। इनका निर्माण कराने से क्रमशः स्वर्गलोक, जो अधम है, अधम मंदिर बनवाता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और जो मध्यम मंदिर बनवाता है उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, और जो श्रेष्ठ मंदिर का निर्माण करवाता है उसे विष्णु का उत्तम श्रेणी का मंदिर बनवाकर जिस फल को प्राप्त करता है उसे ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। धनी मनुष्य भगवान विष्णु का उत्तम श्रेणी का मंदिर बनवाकर जिस फल को प्राप्त करता है उसे ही निर्धन मनुष्य निम्न श्रेणी का मंदिर बनवाकर भी प्राप्त कर लेता है। अगर मान लिया किसी ने, अमीर आदमी ने बहुत बड़ा मंदिर बनवा दिया है, 16 कमरों का मंदिर बनवा दिया है, तो उसे मोक्ष मिलेगा, ऐसा वर्णन है। और जिस निम्न व्यक्ति ने
गरीब आदमी ने अगर एक कमरे का भी मंदिर बनवा दिया, निम्न श्रेणी का मंदिर अगर उसने बनवा दिया है, तो वो भी मोक्ष का अधिकारी बनेगा, ना कि उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और धन उपार्जन करके उसमें थोड़ा सा भी धन खर्च करके, यदि अगर जिसने व्यक्ति ने, मनुष्य ने धन कमाया है, उसमें से थोड़ा सा भी अगर धन खर्च करके यदि मनुष्य देव मंदिर बनवा ले, तो बहुत अधिक पुण्य एवं भगवान का वरदान प्राप्त करता है। अगर आपने जिंदगी भर धन कमाया है और उसे धर्म में नहीं लगाया है, और अगर थोड़ा सा भी धन अगर धर्म में लगा रहे हो, तो भगवान का वह वरदान प्राप्त करता है, पुण्य भी प्राप्त करता है। इसलिए सभी को अपने जीव को उपार्जन से जो धन प्राप्त होता है उसे दान पुण्य करना चाहिए, या मंदिर बन रहा है तो उसमें अंशदान देना चाहिए। 1 लाख या 1000 या 100 अथवा उसका आधा 50 मुद्रा ही खर्च करके भगवान विष्णु का मंदिर बनवाने वाला मनुष्य उस नित्य धाम को प्राप्त हो जाता है, जहाँ साक्षात, वो नित्य धाम कैसा है, जहाँ साक्षात गरुड़ की ध्वजा फहराने वाले भगवान विष्णु विराजमान होते हैं। जो लोग बचपन में, हम जब बचपन में जो बच्चे खेलते रहते हैं, खेलते समय धूल से भगवान विष्णु का मंदिर बनाते हैं, वे भी उनके धाम को प्राप्त होते हैं। खेल खेल में बच्चे मंदिर बना देते थे पहले, तो उन्हें भी अनजाने में मंदिर बना देते थे, तो उन्हें भी विष्णु धाम को वो बच्चे प्राप्त होते हैं। तीर्थ में, पवित्र स्थान में, सिद्ध क्षेत्र में तथा किसी आश्रम पर जो भगवान विष्णु का मंदिर बनवाते हैं या बनाते हैं, उन्हें अन्यत्र मंदिर बनाने का जो फल प्राप्त बताया गया है, उससे 3 गुना अधिक फल मिलता है। अगर आपने तीर्थ क्षेत्र में मंदिर बनवा दिया है, तो उसे, उस व्यक्ति के लिए 3 गुना फल मिलेगा। जो लोग भगवान विष्णु के मंदिर को चूने से पुतवाते हैं और उस पर फूल के चिन्ह बनवाते हैं, बंदूक के फूल के चित्र बनवाते हैं, वे अंत में भगवान के धाम पहुंच जाते हैं। भगवान का जो मंदिर गिर गया हो या जीर्ण हो रहा हो या गिर रहा हो अथवा आधा गिर चुका हो, उसका जो मनुष्य जीर्णोद्धार करता है या करवाता है, वह नवीन मंदिर बनाने की अपेक्षा दूना पुण्य प्राप्त करता है। देखिए, कोई मंदिर गिर रहा हो, कितने वर्षों पुराना होगा वो मंदिर, कई 1000 साल या 100 साल पुराना मंदिर। ऐसा कहा जाता है कि 100 वर्ष पुरानी अगर मूर्ति खंडित हो जाए तो उसे भी, खंडित मूर्ति की भी पूजा की जा सकती है। तो जो जीर्ण है, जो गिर रहा है मंदिर, उसकी अगर जीर्णोद्धार जो करता है या करवाता है, तो वह नवीन मंदिर की अपेक्षा दूना फल प्राप्त करता है, क्योंकि वो बहुत पुराना हो गया तो अधिक फल मिलेगा उसका। जो गिरे हुए विष्णु के मंदिर को पुनः बनवाता है और गिरे हुए की रक्षा करता है, वह मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप, भगवान विष्णु के स्वरूप को प्राप्त होता है। देख लीजिए कितनी उसका फल है, कितना फल है। जो गिरे हुए मंदिर को बनवाता है पुनः या जीर्णोद्धार करवाता है, उसे, उस मनुष्य को भगवान विष्णु का स्वरूप प्राप्त होता है। भगवान के मंदिर की ईंटें जब तक रहती हैं, देखो कितना फल है, भगवान के मंदिर की ईंटें जब तक रहती हैं तब तक उसका बनाने वाला मनुष्य विष्णु लोक में कुल सहित प्रतिष्ठित होता है। इस संसार में और परलोक में वही पुण्यवान और पूजनीय है जिसने मंदिर बनवाया है। कितना फल बताया गया है एक मंदिर बनवाने का या बनाने का। जो भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनवाता है वही पुण्यवान उत्पन्न हुआ है, और कोई उत्पन्न नहीं हुआ है। जो मंदिर बनवा रहा है, मंदिर की सेवा कर रहा है, वो ही इस लोक में पुण्यवान उत्पन्न हुआ है, वही एक धर्मात्मा उत्पन्न हुआ है। उसी ने अपने कुल की रक्षा की है। जो भगवान विष्णु, शिव, सूर्य और देवी आदि का मंदिर बनवाता है वही इस लोक में कीर्ति का भागी होता है। सदा धन की रक्षा में लगे रहने वाले मूर्ख मनुष्य को बड़े कष्ट से कमाए हुए अधिक धन से क्या लाभ हुआ। अगर व्यक्ति अपने धन की रक्षा में लगा रहा है या धन कमा रहा है, तो उसे अधिक धन कमाने से क्या लाभ? कोई लाभ नहीं। यदि वह
उससे श्री कृष्ण का मंदिर ही नहीं बनवाता। उस धन से अगर श्री कृष्ण का या किसी भी देवी देवता का मंदिर नहीं बनवा रहा है या धर्म में धन को नहीं लगा रहा है तो वो धन किसी काम का नहीं। जिसका धन पितरों, ब्राह्मणों और देवताओं के उपयोग में नहीं आता तथा बंधु बांधवों के भी उपयोग में नहीं आ सका, उसके धन की प्राप्ति व्यर्थ हुई। जैसे प्राणियों की मृत्यु निश्चित है, उसी प्रकार कमाए हुए धन का विनाश निश्चित ही है। मूर्ख मनुष्य ही क्षणभंगुर जीवन और चंचल धन के मोह में बना हुआ है। धन की 3 गतियां बताई गई हैं। या फिर तो भोग कर लीजिए या दान दे दीजिए, उसके बाद नाश ही होता है। जब धन दान के लिए, प्राणियों के उपयोग के लिए, कीर्ति के लिए और धर्म के लिए काम में नहीं लाया जा सके तो उस धन का मालिक बनने में कोई लाभ नहीं है। इसलिए प्रारब्ध से मिले अथवा पुरुषार्थ से किसी भी उपाय से धन को प्राप्त कर उसे उत्तम ब्राह्मणों को दान देना चाहिए या मंदिर बनवाना चाहिए, अथवा कोई स्थिर कोई मंदिर बनवाए। क्योंकि दान और कीर्ति से बढ़कर मंदिर बनवाना है, दान से अधिक मंदिर बनवाने का महत्व है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य विष्णु आदि देवी देवताओं का मंदिर आदि बनवावें। भक्तिमान श्रेष्ठ पुरुषों के लिए यदि भगवान का मंदिर का निर्माण और उसमें भगवान का प्रवेश, स्थापना आदि हुआ तो वह समझना चाहिए कि उसे समस्त चराचर त्रिभुवन को रहने के लिए भवन बनवा दिया है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सब कुछ जो भी आपको दिख रहा है, कुछ भी भूत भविष्य वर्तमान, स्थूल, सूक्ष्म और इससे भी भिन्न है, वह सब कुछ भगवान विष्णु ने ही प्रकट किया है या भगवान विष्णु से ही प्रकट हुआ है। ब्रह्मा भी भगवान विष्णु से प्रकट हुए हैं। जितना भी चराचर जगत है वो सब भगवान विष्णु ने ही प्रकट किया है। उन देवादिदेव सर्वव्यापक महात्मा विष्णु का मंदिर में स्थापना करके या किसी देवी देवता की स्थापना करके मनुष्य पुनः संसार में जन्म नहीं लेता और मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार विष्णु का मंदिर बनवाने में फल बताया गया है, उसी प्रकार अन्य देवताओं का, शिव जी का, ब्रह्मा जी का, सूर्य भगवान का, गणेश का, दुर्गा का और लक्ष्मी आदि का मंदिर बनवाने का फल बराबर बराबर प्राप्त होता है। किसी भी देवी देवता का आप मंदिर अगर बनवा देते हैं तो उसका फल भी यही है। मंदिर बनवा